एक बार की बात है, एक राजा के पास एक व्यक्ति आया। राजा को परेशान देखकर व्यक्ति ने राजा की परेशानी का कारण पूछता है। राजा कहता है कि उसने बहुत अधिक प्रयास किए, परंतु उसका मन शांत नहीं हो पाता है। उसने अपने राज्य के बड़े से बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाए, उपाय पूछे। लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता है। व्यक्ति कहता है, आपका मन शांत करने का मेरे पास एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मांगोगे। व्यक्ति राजा से कहता है कि आप बौद्ध के पास जाओ, वही आपके मन को शांत कर सकते हैं। राजा अपने सैनिकों के साथ बौद्ध के पास जाते हैं और बौद्ध से कहा, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हो। बौद्ध ने राजा को अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचता है, शायद बौद्ध ने मुझे सुना ही नहीं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। राजा फिर से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले ही आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बौद्ध कहते हैं, पर ध्यान रहे अपने अशांत मन को अपने साथ ही लेकर आना। राजा सुनकर थोड़ा चौंकता है। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति पागल तो नहीं है, पर क्योंकि राजा को पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज है। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बौद्ध के पास पहुंचता है। बौद्ध राजा से कहते हैं, तुम आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे, मैं अभी उसे शांत कर देता हूँ। राजा कहता है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते? मन ऐसी वस्तु नहीं है जिसे उठाकर मैं आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बुद्ध राजा को बैठने को कहते हैं और कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करने के बैठे रहने के बाद बौद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बौद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बौद्ध कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम कल फिर से प्रयास करना। राजा फिर अपने महल लौट जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर से बौद्ध के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल किया था। राजा बहुत देर तक बैठा रहा। फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए बौद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बौद्ध से कहता है, नहीं। बौद्ध कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल फिर से आना। अगले दिन राजा फिर से बौद्ध के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। इस बार बौद्ध राजा के कंधे पर हाथ नहीं रखते हैं, उसकी आंख नहीं खुलवाते हैं। राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। बौद्ध राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह जब राजा की आंखें खुलती हैं, जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपना सर बौद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं इतना दिनों से भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। आप शांति पाने के लिए न जाने कितने प्रयास करते हैं, बस आपको जरूरत है उसे भीतर खोजने की।